यूपी के कई जिलों में एटीएस की छापेमारी चल रही है। पीएफआई एजेंटी के ठिकानों पर एटीएस की ये छापेमारी। लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी में ये छापेमारी। आजमगढ़, मेरठ में भी एटीएस की ये छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही है एजेंट से पूछताछ। लखनऊ से वाराणसी तक ये छापेमारी चल रही है। बताते चले आपको कि 4 को हिरासत में लिया गया है। मुरादाबाद से 1, आजमगढ़ से भी 3 को हिरासत में लिया गया है। तो मेरठ में भी 5 पीएफआई एजेंट को हिरासत में लिया गया है। यूपी के कई जिलों में एटीएस की ये छापेमारी चल रही है। पीएफआई एजेंटों के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी। तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से एटीएस की ये छापेमारी चल रही है, कई जगह से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीते 24 घंटे से लगातार यूपी के कई जिलों में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। पीएफआई के जो एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और लखनऊ से भी एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। विकास नगर थाना क्षेत्र है जहां पर उसकी फैब्रिकेटर्स की दुकान है, वो अपनी दुकान के बाहर मौजूद था और यूपी एटीएस के 5 से 6 लोग आते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, जो लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उनको गिरफ्तार करके लिया जाता है। तो मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, बनारस, बहराइच, आजमगढ़ और जो तमाम जिले हैं, 5 से 6 जिले हैं, इसमें लगातार छापेमारी यूपी एटीएस की जारी है। क्योंकि देखिए, पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है जिसको पहले प्रतिबंधित किया जा चुका है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में ये संगठन लिप्त रहता था और देश विरोधी गतिविधियों में भी ये जो है संगठन लिप्त रहता था। और ख़ास तौर पे युवकों को, नवयुवकों को बहला फुसला के, बरगला के, उनको देश के विरोध में उनका दिमाग भर के जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में उनको शामिल करने का जो काम इसके द्वारा किया जाता था, यही सब वजह थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पहले बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो तमाम उसके जो सदस्य हैं वो लगातार सक्रिय रहे और दोबारा से इस संगठन को बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव अभी होना बाकी है, तो ऐसे में इस चुनाव को भी ये लोग प्रभावित कर सकते थे। ऐसी सूत्रों के हवाले से सूचना हमें मिल रही है। हालांकि यूपी एटीएस की तरफ से किसी तरीके की अभी जो बयान है वो जारी नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग जो है संदिग्ध हैं, इनको उठाया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और किसी तरीके की अगर ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल या लिप्त पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। इससे जो जुड़े हुए संगठन हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो या फिर सिमी हो, इसके पहले उनको भी बैन किया जा चुका है। और जब से संगठन की शुरुआत हुई थी लगातार निगरानी में ये थे। और जिस तरीके से विदेशी फंडिंग की भी अगर हम बात करें कि विदेश से फंडिंग इनके द्वारा ली जाती है, उसके बाद यहाँ पर जो देश विरोधी गतिविधियों में जो युवा शामिल होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाता है। तो ये सब तमाम सारे मामले थे जिसको लेकर लगातार निगरानी में पीएफआई रहता है और उसी के तहत उसको ऊपर बैन भी लगाया गया था। और अब बैन लगाने के बाद तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी चल रही है यूपी एटीएस की और अभी और भी जगह से ये लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और अगर इनके पास से किसी तरीके की संदिग्ध चीजें मिलती हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए एटीएस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या और भी लोग इसमें शामिल है? जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, किसी के छुपे होने का भी एक अनुमान लगाया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, अभी यूपी एटीएस की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई प्रेस रिलीज उनकी तरफ से जारी नहीं की गई है। लेकिन ये स्पष्ट है कि यूपी के 5 से 6 अलग अलग जिलों में जहां पर उनको जानकारी थी कि पीएफआई की एजेंट अभी भी सक्रिय हैं, क्योंकि ये संगठन प्रतिबंधित किया जा चुका है, उसके बाद भी इसको जो है कानूनी तौर पे ये नहीं चल सकता। तो अगर वो संगठन चल रहा है, उसके सक्रिय सदस्य लगातार अगर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी उनकी होनी तय है। तो जो यूपी एटीएस को सूचना मिली कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त है और किस तरीके से चुपचाप काम कर रहे हैं, विदेशी कनेक्शंस भी इनके होते हैं, विदेशियों से इनको फंडिंग भी की जाती है और ख़ासतौर पे युवाओं को जो है बरगला के, उनको देश के प्रति नफरत भर के उनके मन में जिस तरीके से उनको बाहर भेजने का काम किया जाता है, उनको पैसा देकर जो है उनके साथ गलत काम उनसे करवाया जाता है, देश विरोधी काम। तो इन सब चीज़ों को लेकर पहले ही वो प्रतिबंधित पीएफआई ज़रूर है। हालांकि एटीएस की तरफ से अभी जानकारी किसी तरीके की नहीं दी गई है। हालांकि नामों का खुलासा जो हुआ है वो लखनऊ से शकील खान उसका नाम है, जो कि फैब्रिकेटर्स की उसकी दुकान है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी अलग अलग जिलों से तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा
पीएफआई की एजेंट अभी एटीएस की गिरफ्त में है और ये छापेमारी चलती रहेगी, अभी और भी गिरफ्त में होंगे। उसके बाद जब ये छापेमारी खत्म हो जाएगी पूरी तरह, उसके बाद यूपी एटीएस की तरफ से या यूपी के जो डीजी हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर प्रेस रिलीज जारी करके उन सभी के नामों का खुलासा किया जाएगा। और अगर उनके पास कोई चीज़ें मिलती हैं, किसी तरीके से संदिग्ध पाए जाते हैं, और अगर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अगर वो संदिग्ध हैं अभी वो, और अगर उनके पास से किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो हार्मफुल है, तो फिर उनको छोड़ा भी जाएगा। लेकिन निगरानी उन सभी पर रखी जाएगी लगातार, जो काम पहले से किया जा रहा है। तो उनमें अभी जो है आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन शक के बुनियाद पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये किस आर्टिकल के तहत जो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि अभी तक तो इल्जाम कुछ भी नहीं है, बस एक शक के बुनियाद पे एटीएस की टीम ने छापेमारी की और यहाँ पे पीएफ एजेंटों के ठिकानों पर जो छापेमारी की और इसमें 5 लोग अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, किस आधार पे? देखिए, कोई ना कोई इनपुट ज़रूर मिलता है। अगर किसी की फ़ोन कॉल ट्रेस की जा रही होती है या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो किसी तरीके के ऐसे मैसेज चला रहा होता है जो कि पीएफआई की जो विचारधारा है उससे संबंधित होता है, या फिर किसी तरीके से युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही होती है, या फिर जो है मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू किसी तरीके से मैसेज का आदान प्रदान हो रहा होता है जिसमें ये पाया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति संदिग्ध हो सकता है, ये पीएफआई से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो कोई ना कोई इनपुट ज़रूर मिलता है। उसके बाद ही इस तरीके से गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे बेवजह किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो अभी फ़िलहाल उनको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ करने में अगर कुछ भी शक होगा यूपी एटीएस को कि हाँ, इसके तार जुड़े हो सकते हैं और ये पीएफआई के लिए अभी भी काम कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर जो लोग नहीं, जिनको लेकर पर्याप्त सबूत यूपी एटीएस के पास नहीं होंगे, तो उनको छोड़ने का भी काम किया जाएगा। तो सबूत जब होते हैं, इनपुट कोई ना कोई होता है, तभी किसी को हिरासत में लिया जाता है। ऐसे किसी को हिरासत में नहीं लेते, और इन लोगों के खिलाफ इनपुट मिला था इसलिए इनको हिरासत में लिया गया है। और अभी और भी गिरफ्तारियां मान के चलिए होंगी, जिसके बाद उनके ऊपर जो है क्या आरोप होंगे वो तय किए जाएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रेस रिलीज जारी की जाएगी एडीजी की तरफ से या फिर यूपी एटीएस की तरफ से। तब हम बता पाएंगे कि कौन कौन वो नाम है और किन किन मामलों में उन पर आरोप तय हुए हैं, और किस तरीके से वो यहाँ पर सक्रिय थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, और क्या कुछ प्रभावित करने की वो जो है कवायद में लगे हुए थे।